हेलो दोस्तों, मेरा नाम शंकर है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। यह कहानियाँ उतनी ही सच हैं जितना कि यह सच है कि इस धरती पर वह सारी शक्तियाँ मौजूद है जिन शक्तियों के बारे में हमने बचपन से सुना है और जिन शक्तियों के बारे में हम सुनकर काफ़ी हद तक घबरा भी जाते हैं। यह कहानी चार दोस्तों के बारे में है जिन चारों दोस्तों को अपना स्कूल खत्म करने के बाद अपने परिवार की कंडीशन ठीक करने के लिए काम करना पड़ा, लेकिन उनको काफ़ी हद तक ढूंढने के बाद भी रोजगार नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने अपने कंट्री से बाहर बात कर ली, जिसके चलते उन्हें काम तो मिल गया लेकिन उन्हें अपने घर परिवार अपनी बीवी बच्चों से दूर जाकर काम करना पड़ेगा। उन चारों दोस्तों ने सलाह बनाई, चलो कोई बात नहीं, हम घर से दूर जाकर ही काम कर लेते हैं। दोस्तों, वह चारों दोस्त अपने घर से काफ़ी दूर बेंगलुरु की तरफ चले गए और वहां उनको रोजगार की पहले से ही बात हो रखी थी। उन्हें वहां जाकर एक आशीष नाम के आदमी से मिलना था, जो कि उनकी रहने की व्यवस्था और उनको एक रूम दिलवाने वाला था। वह बेंगलोर सुबह 4 बजे ही पहुंच जाते हैं और वह सुबह 4 बजे पहुंचकर आशीष से मिलते हैं। आशीष से मिलने के बाद उन्हें आशीष का व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, जिसके चलते उन्हें यह लगा कि बेंगलोर में काफ़ी अच्छे लोग भी हैं और यहाँ हमें अच्छा रोजगार भी मिलेगा। आशीष उन्हें उसी किराए के घर पर ले जाता है जिसके बारे में आशीष ने उन्हें पहले ही बताया था। इन चारों दोस्तों में से जो महत्वपूर्ण किरदार है वह संत नाम के एक लड़के का है, जिसको अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी का होने का पहले ही संकेत मिल गया था। आशीष इन चारों को उस कमरे पर सुबह करीब 6 बजे के ले जाता है, लेकिन उस कमरे में जाने के बाद इन चारों दोस्तों को काफ़ी जोर की भूख लग जाती है। आशीष उन्हें कहता है कि अभी तो आप खाना कैसे बनाओगे, अभी आप बाहर होटल से खाना खा लो, बाकी मैं आपकी गैस चूल्हे की व्यवस्था थोड़ी ही देर में किए देता हूँ। उन चारों दोस्तों ने सोचा, चलो ठीक है, अभी हम बाहर होटल से चलकर खाना खा लेते हैं, फिर हम रूम में आकर आराम कर लेंगे और कल सुबह होते ही हम अपना काम पर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, होनी को यह मंजूर नहीं था। होनी इन चारों दोस्तों से कुछ और ही चाहती थी। यह चारों दोस्त बाहर होटल पर जाते हैं और खाना खाते हैं। घर आने के बाद यह चारों दोस्त आराम करते हैं, लेकिन इन चारों दोस्तों में से एक सुनील नाम का उनका दोस्त उठता है और वह पानी की तलाश में चारों तरफ घर में घूमने लगता है। लेकिन सुनील को यह अच्छी तरह से पता था कि इस घर में हम आज ही आए हैं और इस घर में पानी मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सुनील बाहर की तरफ जाता है और वह बाहर से थोड़ा सा पानी खरीद कर ले आता है कि उन चारों दोस्तों की प्यास मिट जाएगी और उनका रात का भी पानी का इंतजाम हो जाएगा। सुनील जैसे ही घर से बाहर जाता है तो संत को एहसास होता है कि हम चारों दोस्त यही हैं और संत अपने दोस्त को यह बोलता है कि सुनील, तू यहाँ कैसे बैठा है। सुनील एक सुनसान जगह कुर्सी पर बैठा होता है, उस कोने में बैठा होता है जिस कोने में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। संत उसके पास जाता है और पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखता है और वह जैसे ही पलटता है तो उसे दिखाई देता है कि यह मेरा ही दोस्त है। संत उससे पूछता है कि सुनील, तुम इस कोने में क्यों बैठे हो? जब सभी आराम कर रहे हैं तो तुम्हें भी आराम करना चाहिए। सुनील संत से कहता है कि चलो मैं आया, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाऊँगा। इतनी ही देर में संत उसकी बात सुनकर अंदर की तरफ वॉशरूम चला जाता है। इतने में ही सुनील कुंडी खोलकर अंदर आता है। संत अंदर से आवाज़ देता है, कौन है? तो बाहर से सुनील बोलता है, मैं हूँ, मैं पानी लेने के लिए गया था। संत अजीब आवाज़ में उससे पूछता है, तू पागल है क्या?
अभी तो मैंने तुझे कुर्सी पर बैठे हुए देखा था और तू इतनी ही देर में बाहर पानी लेने भी चला गया। सुनील बोलता है, अरे तू पागल हो गया है क्या? मैं तो करीब 10 मिनट से बाहर गया हुआ हूँ और मैं पानी लेकर आया हूँ हम चारों के लिए। संत सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने सुनील को बाहर ही देखा है। संत इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि चल ठीक है, पानी यहाँ रख दे और आशीष को फोन कर और उससे बोल हमारा गैस चूल्हा लेकर आएगा। हम कब तक बाहर का खाना खाएंगे? ऐसे तो हम कमाई से ज़्यादा होटल पे ही पैसे दे देंगे। सुनील कहता है कि ठीक है, मैं आशीष को फ़ोन करता हूँ और उससे बोलता हूँ कि हमारे गैस चूल्हे का इंतज़ाम जल्दी से कर दे। सुनील आशीष को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आशीष, हमारा गैस चूल्हा कहाँ है? हम खाना बनाएंगे, जल्दी से यहाँ आओ और हमारा गैस चूल्हा वापस करो। आशीष उसे कहता है कि सुनील, मैं तुम्हारा गैस चूल्हा लेने ही आया हूँ और मैं 10 मिनट में तुम्हारे रूम पर पहुँचता हूँ। सुनील संत से कहता है कि आशीष 10 मिनट में हमारे पास पहुँच रहा है। संत कहता है ठीक है, तुम पानी रखो और बाहर से कुछ कच्चा सामान लेके आ जाओ, जैसे कि आटा, चावल, दाल। सुनील कहता है कि ठीक है, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तुम मुझे कुछ पैसे दो। संत अपने दोस्त भगवती को जगाता है और उसे कहता है, भगवती कुछ पैसे दे, हम बाहर से आटा, चावल, चीनी लेकर आते हैं, रात का खाना बनाएंगे। तो भगवती उन्हें कुछ पैसे निकालकर दे देता है। वह दोनों बाहर चले जाते हैं खाना लेने के लिए और भगवती जागने के बाद बाथरूम जाता है। बाथरूम जाने के बाद बाहर से भगवती को आवाज़ आती है, भगवती जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भगवती सोचता है कि संत जल्दी ही वापस आ गया है और उसने सुनील को अकेले ही खाना लेने के लिए भेज दिया है। भगवती अंदर से आवाज़ देता है कि रुक जा, अभी मैं फ्रेश हो रहा हूँ और मैं 10 मिनट में बाहर आता हूँ। बाहर से आवाज़ आती है, जल्दी आओ नहीं तो मैं ही अंदर आ जाऊँगा। भगवती यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुझे क्या हो गया है, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ी ही देर में बाहर आ रहा हूँ। बाहर से दूसरा जवाब कोई नहीं आता है। तो भगवती थोड़ी ही देर में बाहर आता है और देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। भगवती संत को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे अजीब और गरीब आवाज़ आ रही है रूम के अंदर से। संत कहता है कि तू पागल हो गया है, सफ़र की थकान है, तुझे थोड़ी देर और आराम कर, हम थोड़ी ही देर में वापस आ रहे हैं। भगवती सोचता है कि सही कह रहा है कि सफ़र की थकान हमें कुछ ज़्यादा ही हो गई है, हम थोड़ा और आराम कर लेते हैं, क्या पता हमारी थकान दूर हो जाए। भगवती दोबारा उसी बिस्तर में लेट जाता है जिस बिस्तर से वह उठा था। लेकिन आपको एक बात बता दूं, कोई भी जगह खाली नहीं होती है। जिस जगह पर किसी का भी वास नहीं होता है, वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ अपने जगह बना लेती हैं जिन शक्तियों को वहाँ से निकालना असंभव हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद चारों दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और वह अपना बैग खोलकर अलमारी में अपने कपड़े रखने के लिए चलते हैं। जैसे ही वह उस कमरे की अलमारी खोलते हैं तो वहाँ पर एक पीतल का लोटा रखा होता है जिस पे एक लाल रंग का कपड़ा ढका हुआ होता है। वह उस लोटे को देखकर समझ जाते हैं कि यह किसी की अस्थियां हैं और यह अस्थियां किसकी हैं। वह आशीष को फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि आशीष, यहाँ पर किसी की अस्थियां रखी हुई हैं, यह अस्थियां किसकी हैं? आशीष उन्हें घबराते हुए जवाब देता है कि नहीं नहीं, उन अस्थियों को मत छेड़ना, वह अस्थियां मेरे किसी रिश्तेदार की हैं। आशीष इतना कहकर फ़ोन काट देता है और वह चारों दोस्त उन अस्थियों को उठाकर उस अलमारी के बाहर रख देते हैं। थोड़ी ही देर बाद वह चारों दोस्त अपना खाना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन चारों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं
जिनके बारे में उन चारों दोस्तों ने सोचा भी नहीं था। थोड़ी ही देर बाद सुनील के मुंह पर कालिख लगी मिलती है। संत उससे कहता है कि अरे खाना देखकर बना, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है, देख तेरे मुंह पर किस तरह से कालिख लगी हुई है। सुनील अपने मुंह पर हाथ मारता है और उसके हाथ पर कालिख लग जाती है। सुनील कहता है कि ये कालिख कहाँ से आई, मैंने तो अभी तक किसी काली चीज का उपयोग ही नहीं किया है। थोड़ी ही देर बाद संत के मुंह पे भी वही कालिख लगी हुई मिलती है। सुनील संत से कहता है कि देखो तुम्हारे फेस पे भी कालिख लगी हुई है। संत अपने फेस पर हाथ मारता है और उसके हाथ पे भी कालिख लग जाती है। संत कहता है कि यह अजीब घटना कैसे हो रही है, पहले तुम्हारे साथ और अब मेरे साथ, हमारे मुंह पर यह कालिख कौन लगा रहा है। संत इतनी ही देर में उठ खड़ा होता है और वह चारों तरफ देखने लगता है। थोड़ी ही देर बाद घोर अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में उस कमरे की लाइट भी चली जाती है। लाइट जाने के बाद उन्हें अजीबोगरीब आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वह उनसे मदद की पुकार मांग रहा है कि मेरी मदद करो, मुझे इस लोटे से आजाद करो। संत इतनी ही देर में घबरा कर खड़ा हो उठता है और कहता है कि यह कैसी आवाज आ रही है, मैं इस आवाज से परेशान हो गया हूँ। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह गेट के पास जाता है और गेट खोलता है तो गेट बाहर से बंद है। सुनील भागा भागा खिड़की के पास जाता है और खिड़की को खोलने की कोशिश करता है तो सुनील देखता है कि खिड़की के बाहर से कोई उन्हें झांक रहा है और वह एक इस टक से झांक रहा है कि उसकी नजरें सुनील से हट ही नहीं रही है। सुनील भी उसकी आंखों में मोहित सा हो जाता है और उसको देखने लगता है। पीछे से अकरम आता है और वह सुनील के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि सुनील तुम बाहर क्या देख रहे हो। वह कहता है अकरम बाहर देखो, बाहर कोई है जो हमें झांक रहा है। अकरम बाहर की तरफ देखता है और वह सुनील से कहता है कि पागल बाहर कोई भी नहीं है, ये तेरी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को मैं दूर करता हूँ। अकरम खिड़की को पकड़कर खोलने की कोशिश करता है लेकिन खिड़की भी बाहर से बंद होती है। भगवती तुरंत ही कहता है कि बाथरूम में कोई है, बाथरूम में कोई है, क्योंकि मुझे पानी की आवाज आ रही है। तो चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ जाते हैं और बाथरूम को जैसे ही खोलते हैं तो नल बंद हो जाता है। जैसे ही नल बंद हो जाता है वैसे ही रसोई के अंदर से खाना बनने की आवाज आने लगती है। कड़छी एक दूसरे से टकराती है और पतीले में आवाज आने लगती है। कुकर अपने आप ही सीटी मारने लगता है और चारों दोस्त काफी हद तक घबरा जाते हैं। लेकिन उन चारों दोस्तों की हिम्मत बनाने के लिए वह एक दूसरे को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम चारों यहाँ काम करने आए हैं और हम चारों यहाँ काम करके ही रहेंगे। वह चारों खाना बनने के बाद खाना खाकर लेट जाते हैं और चारों इकट्ठे ही सोने लगते हैं, क्योंकि चारों कुछ इस हद तक डर चुके थे कि वह अब एक दूसरे से दूर रहने की हालत में नहीं थे। वह चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोने लगते हैं। पहला हादसा संत के साथ होना शुरू होता है। संत की चादर कोई पकड़कर खींच लेता है। संत सोचता है कि हम चारों दोस्तों में से कोई हरकत कर रहा है और वह भगवती को सोते सोते ही लात मारते हुए कहता है कि भगवती तू पागल है क्या, सोने दे, सुबह उठकर काम पे भी जाना है। भगवती कहता है कि संत तुम मेरे साथ ऐसी हरकत मत कर, बार बार मेरी चादर पकड़कर क्यों खींच रहा है। संत एकदम से आंखें खोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी चादर पकड़कर खींच रहा हूँ, और क्योंकि तुम मेरी चादर पकड़ के खींच रहे हो इसलिए मैंने तुम्हें बोला है कि तुम आराम से सो जाओ। थोड़ी ही देर बाद उन्हें अपने चारों तरफ कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हुई दिखाई देती है जो पैरानॉर्मल होती है। थोड़ी ही देर बाद चारों के मुंह पर कालिख लगी हुई मिलती है और वह चारों एक दूसरे की शक्ल देख के घबरा जाते हैं। वह चारों उस कमरे से
कैसे ना कैसे कर कर बाहर निकलते हैं और वह भागते भागते उसी स्टेशन पर जाना चाहते हैं जिस स्टेशन से उन्होंने ट्रेन छोड़ी थी। लेकिन उनका रास्ता इतना लंबा हो चुका था कि उनको भागते भागते काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन वह उस गली से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे जिस गली में उनका रूम था। थोड़ी ही देर बाद वह अपनी आंखें बंद करते हैं और चारों दोस्त अपने भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। यह हकीकत है, बालाजी, देव, देव महादेव, शक्ति, काली माँ और इन सबों का नाम लेने के बाद वह जब आंखें खोलते हैं तो वह एक सुनसान इलाके पे खड़े होते हैं। आँख खोलते ही उन्हें चारों तरफ जंगल दिखाई देता है और वह जंगल देखकर काफी हद तक घबरा भी जाते हैं। लेकिन वह चारों दोस्त हिम्मत बांधकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर कैसे न कैसे रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। जब वह रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं तो वह अपने बैग से पैसे निकालने और पानी खरीदने के लिए जब अपनी बैग की चैन खोलते हैं तो वह देखते हैं उस अस्थियों का घड़ा उनके बैग के अंदर ही था। यह कैसे हुआ, किस दोस्त ने उनके बैग में यह घड़ा रखा, यह समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन उन्होंने जैसे ही बालाजी का नाम लिया और चारों दोस्तों ने अपनी भगवत कथा पढ़ी और बजरंगबली का नाम लेकर वह ट्रेन में बैठ गए। वापिस अपने घर आकर जब उन्होंने अपने घर वाले को यह कहानियाँ सुनाई तो उनके घर वालों ने उनकी कहानियों पर यकीन भी करा और उन कहानियों पर विश्वास करते हुए इन कहानियों तक मुझ तक पहुँचाया। और यह कहानियाँ मैं आप तक अपनी आवाज़ में पहुँचा रहा हूँ। यह सच है कि धरती पर जब भगवान है तो शैतान भी है, धरती है तो आसमान भी है, भगवान है तो भूत भी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपको इन चीज़ों पर विश्वास हो तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप अपनी कहानियाँ मुझे बता सकते हैं और मैं आपकी कहानियों को इस दुनिया तक ज़रूर पहुंचाऊंगा अपने YouTube चैनल के जरिए।